जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 12th का 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम कहिए कि इसे आएगा ही आएगा एक भी क्वेश्चन, देखिएगा। ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा फिजिक्स का उस दिन हम करवाएंगे, जब हम बोलेंगे इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन ही अभी लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि एकदम तेजी से आप लोग पढ़े होंगे, एकदम कंफर्म है। बस रिवाइज कर देंगे, एक बार दिखा देंगे, ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा सुंदर से। ठीक है, तो पूरा एकदम धैर्य के साथ, शिद्दत के साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लिए हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। सुंदर से ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, डायग्राम भी बनाइएगा। ठीक है, तो लिखे हैं जब प्रकाश किरण, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल में जाता है तब। ठीक है, तभी होता है। तो सब कुछ करके देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार आपतित होता है। इस प्रकार देखिए, नीचे है सघन माध्यम, तो सघन माध्यम से अभी जा रहा है प्रकाश, इस प्रकार आपतित होती है कि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश पूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सिंपल। ठीक है, अब थोड़ा समझा देते हैं, बस हो गया। देखिए कि यहां से जब ये 90 डिग्री पर प्रकाश डालिएगा ना, क्या होगा? उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसी पाथ से भी लौट जाएगा, वो डाइवर्ट नहीं होगा। वही हुआ, भले ही सघन रहे विरल रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर एकदम सोज लाइट डालिएगा ना, तो ठीक है, वो डाइवर्ट नहीं होगा, एकदम सोज निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपतित कोण को ऐसे एंगल किया। ठीक है, देखिए ये कोण, इसको माने हैं अभिलंब। ठीक है, यहां से ये प्रकाश स्रोत है, सूर्य है, यहां से प्रकाश आया तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अपवर्तन हुआ है यहाँ। क्यों? क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया है, तो यहाँ अभिलंब से दूर मुड़ा है, ना कि पास। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बात। अभिलंब से दूर मुड़ा है, क्यों? क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश गया है, इसलिए। ठीक है, तो दूर मुड़ा। ठीक है, तो आपतन कोण ये तो है। अब मान लीजिए मतलब और बड़ा आपतन कोण करते हैं, यानी और दूर से हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहां से डाले, तो आपतन कोण अभी इतना था, अब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा होगा। अब अपवर्तन कोण भी बढ़ रहा है, जैसे आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण बढ़वे करेगा। ठीक है, देखिए ये ऐसे जाना चाहिए ये सोच, लेकिन हो गया एमए, यानी फिर भी वही हुआ। ठीक है, यहां से सघन से विरल में जा रहा है, तो क्या अभिलंब से दूर मुड़ जा रहा है। ठीक है, दूसरा बार हो गया, एक केस यहाँ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ, और तीसरा बार में जब दूर से प्रकाश गया, ठीक है, जाना चाहिए ये बीच से सीधा, लेकिन ये क्या हुआ? इसी पूरा पाथ पर चला गया, पूरा स्थल पर निकल गया, यानी ये 90 डिग्री पर प्रकाश झुक गया, 90 डिग्री पर, यहां 90 डिग्री पर झुक गया। ठीक है, और यही कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण, आपतन कोण। ठीक है, ये जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से बराबर होता है। देखिए आई है ना, कोण आई बराबर आईसी कौन सी है? क्रांतिक कोण है, इसे आईसी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, अभी अगला वही रहेगा, मस्ती से। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये कोण लिख दीजिएगा। आप देखिए एक बार और करिए, फिर प्रकाश आया, तो अब यहाँ एक मिनट 90 डिग्री पर यहाँ चल गया, अब फिर अपवर्तन होगा। अपवर्तन आप कहां जाएगा? एक मिनट, तो आप उन्हें न जाके अब इसी माध्यम में लौट गया, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जाना चाहिए एकदम सोज, लेकिन इतना अपवर्तन होते क्योंकि आपतन कोण का मान हम बढ़ाते गए। देखिए पहला बार में इतना रखे, दूसरा बार में एतुक रखे, तीसरा बार में एतुक रखे, चौथा बार में एतुक रखे, कि क्या हुआ? इतना बड़ा आपतन कोण है, इतना बड़ा। ठीक है, जिसके क्या होगा? इसी माध्यम में लौट गया प्रकाश, जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में लौट आया,
और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एकदम सुंदर से चित्र बना दीजिएगा नीचे। लेकिन हाँ याद रखिएगा, प्रकाश किधर से किधर जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। और ये सब घटना कहिए कि बहुत चुमा होता है, हीरा का चमकना और मृग मरीचिका। अभी मृग मरीचिका वाला भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रेगिस्तान में हमको हर जगह पानी क्यों दिखाई देता है, यही वह है, क्योंकि नीचे वाला हो जाता है गर्म और ऊपर वाला रहता है ठंडा। तो क्या होता है, ठंडा से ऊपर से ना आएगा प्रकाश, तो ठंडा से गर्म में आता है, तो सघन से विरल में, तो वहां हमको क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बहुत सारा घटना घटता है। तो ऐसे डायग्राम बनाइएगा। एक बार परिभाषा बोल देते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, अभी वन सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार आपतित होती है कि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश पूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। सुंदर से बना के लिख के आइएगा एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मृग मरीचिका किसे कहते हैं। तो एकदम बढ़िया से, रेगिस्तान में ऊंट को हरदम पानी क्यों दिखाई देता है, मृग मरीचिका होता है वहां पर। सुनिए सिंपल में, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में पृथ्वी के पृष्ठ गर्म हो जाता है, यानी गर्मियों के दिन में सतह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, होकर विरल वहां का जब धरती गर्म होगा तो वहां पर जो उसके आसपास हवा भी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो दूर दूर होगा, उसका हवा का कण दूर दूर होगा, यानी विरल माध्यम बनाएगा। वही लिखे हैं, विरल माध्यम का निर्माण करता है। पृथ्वी पृष्ठ गर्म होकर कौन सा माध्यम का निर्माण करता है, विरल माध्यम का निर्माण करता है। तथा ठीक जहां पर सतह है उसके ऊपर हल्का सा ऊपर विरल माध्यम होगा, लेकिन उसके ऊपर तो नहीं होगा, उसके ऊपर रहेगा ठंडा हवा। तो ठंडा हवा कौन सी करेगा, क्या करेगा, सघन माध्यम रहेगा। तो उसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर सघन माध्यम का निर्माण हो जाता है। रेगिस्तान में दूर खड़े पेड़ को देखने पर प्रकाश किरणों का सघन माध्यम में, देखिए ऊपर से कौन माध्यम, सघन माध्यम, नीचे कौन माध्यम, विरल माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कौन चीज हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे दूर खड़े मृग यानी ऊंट या व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि आप भी देखिएगा कोनो दिन धूप करगर उगे न, ध्यान से दूर तक देखिएगा, लगेगा कि पानी ऐसे ऐसे अथी हो रहा है धूप में, ठीक है। वहां पर क्यों होता है, वहां पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होता है, तो लगता है कि वहां पानी है, ठीक है। यह भ्रम हो जाता है कि पेड़ के पास पानी भरा हुआ है। इस घटना को मृग मरीचिका कहते हैं। इसे मृग कृष्ण भी कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, देखिए यहाँ पर चित्र है, ये इधर भी बना है, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। ये है ठंडा हवा, तो यहाँ कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, और ये है गर्म माध्यम, यहाँ पर यहाँ कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। तो सुंदर देखिए होता है कि ऐसे ही कारण ऊंट जो है, मृग जो है, कंफ्यूजन हो जाता है। अब वो थोड़ा फिजिक्स पढ़ा है जो कि वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटता है और झूठे से हमको दिखाई देता है पानी है, और उसको लगता है कि भाई वहां पानी है, और रेगिस्तान में तो जल्दी पानी मिलता नहीं है, तो पानी को देख देख कर दौड़ते रहता है, कहिए कि खूब दूर तक, मतलब कहिए कि हजारों 200 किलोमीटर वो दौड़ते ही रहता है पानी के तलाश में। लेकिन फिजिक्स के चलते वो दौड़ता है। ऊंट को भी पता रहता है नहीं भाई पानी नहीं है, वहां कौन का घटना घटता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो वो शायद न दौड़ता। देखिए और 5 नंबर हम बता देते हैं यहीं पर कि ठीक है, जिसे आपको आसान है, सिंपल सा है 5 नंबर क्वेश्चन। हीरा क्यों चमकता है, इसका ही उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कहिए बहुत समय लेते हैं, ठीक है। हीरा क्यों चमकता है, सिंपल सा एकदम लिखिएगा। हीरा का बनावट, जो हीरा बनाने वाले होते हैं, हीरा का बनावट, उसके फलकों, उसके किनारों को इस तरह घिस दिया जाता है, इस तरह डिजाइन कर दिया जाता है, जिससे उससे प्रकाश अंदर जाता है ना, तो और वापस आने पर ना वहां पर उस हीरा में
पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटता है। कौन सा घटना घटता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटता है। जैसे ही घुसा ही हीरा में प्रकाश, वो वापस होने वक्त वो हीरा बन जाएगा सघन माध्यम और हवा बन जाएगा विरल माध्यम। तो शीशा हीरा से किस में आएगा? वायु में। तो वहां पर कौन सा घटना घटेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यही घटना के कारण, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटने के कारण हमको हीरा से जो प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। ठीक है, और मिलते हैं ऐसे ही एकदम दमदार वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।